हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और जो प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ, ये प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से देखिए। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वह है लौह एवं रक्त की नीति अपनाया। लौह एवं रक्त की नीति एक बहुत महत्वपूर्ण नीति है। इतिहास के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। लौह एवं रक्त की नीति अपनाने वाले शासक का नाम क्या है? तो उसका सीधा संबंध बलबन से है। जी हाँ दोस्तों, बलबन। न्याय की जंजीर स्थापित किया। न्याय की जंजीर जब भी एग्जाम में आता है, आप उसका संबंध सीधे जहांगीर से लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, न्याय की जंजीर जंजीर किसने स्थापित किया था? जहांगीर ने। अगला जो प्रश्न है, सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की जब बात होती है तो मांडा एक प्रमुख स्थल है। और आप सबको पता होगा कि मांडा जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी सीमा का एक मापक है, निर्धारक है। तो मांडा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, ये पूछा सकता है, तो वो चिनाब नदी किनारे पूछ है। अगला जो सवाल है वह है भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में, कि भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में आरंभ किया गया था? दोस्तों, इसका उत्तर है क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला जो प्रश्न है, कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति के सभापति कौन थे? दोस्तों, ये जो बौद्ध संगीति है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी और चारों बौद्ध संगीति विभिन्न शासकों के शासनकाल में हुई थी। तो अध्यक्ष की भी महत्वपूर्ण भूमिका है कि सभापति जो हैं या अध्यक्ष जो हैं वो कौन सी बौद्ध संगीति में कौन से शासक और कौन से सभापति उपस्थित थे या उस समय मौजूद थे या थे, ये भी आपको याद रखना है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में सभापति थे वसुमित्र। जी हाँ दोस्तों, वसुमित्र। अगला जो सवाल है, मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टकिल पदनाम किसके लिए प्रयुक्त होते थे? महत्तर और पट्टकिल पदनाम तो ये ग्राम मुखिया के संदर्भ में प्रयुक्त होते थे। अगला जो सवाल है वह है, जैन धर्म ग्रंथों का प्रथम संकलन कहाँ हुआ था? जैन धर्म ग्रंथों का प्रथम संकलन कहाँ हुआ था? दोस्तों, इसका उत्तर है वल्लभी। इसका उत्तर है वल्लभी, आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, प्राचीन सांस्कृतिक इतिहास में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? पंचायतन जो शब्द है, शायद अगर आपको ऑप्शनल वैकल्पिक प्रश्न रहे तो पंचायतन शब्द जो है वह हो सकता है कि ग्राम सभा संबंध हो जाए या गांव में जो बैठक होती उससे संबंध कुछ शब्द दिए रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो पंचायतन जो शब्द है वह मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है। मंदिर रचना शैली। अगला जो प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है? सत्यमेव जयते एक महत्वपूर्ण उपनिषद है, मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते जो वाक्य है जो है वो लिया गया है। लास्ट जो प्रश्न है दोस्तों, यजुर्वेद में मंत्रों से देवताओं का आह्वान करने वाले को क्या कहते थे? इसका जो उत्तर है याज्ञिक है। दोस्तों, याज्ञिक को हम उद्गाता या फिर पंचविश भी कहते हैं। इतिहास में उल्लेख है याज्ञिक, उद्गाता या पंचविश, अगर तीनों में से कोई भी ऑप्शन आता है तो आपको उसे ले लेना है। तो दोस्तों, ये थे कुल मिला के 10 प्रश्न और ये 10 प्रश्न हैं वो महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से, आप इसे बिल्कुल नोट कर लें। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आप सभी का।